ओके यस, सो आई नो आई हैव बीन लेट ओवर हेयर। मैं रिएक्शन नहीं कर पाया, पिछले के रिएक्शन भी लेट आए थे और अभी एमीवे तक का मचाएंगे 4 आ चुका है। ना करने का रीज़न मैं अगर थोड़ा सा उसमें बताऊं तो थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया था, बेड रेस्ट पे था तो मैं नहीं कर पाया। और मैं बेड रेस्ट पे था, अब गाना तो मैं सुन लूँगा ना, आएगा तो मैंने एक बार गाना सुन लिया है, लेकिन जो मेरा रिएक्शन है, जो मेरा थॉट है गानों को लेकर, वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट ज़रूर करना चाहता हूँ। और क्योंकि यू नो रिएक्शन वीडियोस बनाता हुआ आ रहा हूँ और बीच में थोड़ा स्लो हो गया, कुछ प्रॉब्लम आई, फिर मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि यार अब वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। और उसके कुछ टाइम बाद मैं जब तैयार हो रहा था, मतलब फ्रेश हो रहा था कि चलो यार अब टाइम से करा करेंगे रिएक्शंस, वीडियोस टाइम से आया करेंगे, क्योंकि पहले गाने वाने बना रहा था। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर बेड रेस्ट पे चला गया, चेहरा वहरा पे नहीं लगा तो सब ठीक है। बाकी बाल वाल थोड़े बड़े हो चुके हैं। नहीं एमबीए को कॉपी नहीं कर रहा मैं यार, इट्स हर चॉइस। क्योंकि अभी जिस कंडीशन पे ये बीफ पहुंच चुका है ना, मतलब लोग बोलेंगे अबे भाई तू तो एमबीए का सपोर्ट करेगा क्योंकि तू उसका लुक भी रखा है। अबे ऐसा कुछ नहीं है भाई, आर्टिस्ट है। एमबीए मुझे डिफरेंट रीजन्स के लिए अच्छा लगता है, कृष्णा मुझे डिफरेंट रीजन्स के लिए अच्छा लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल जो रफ्तार बनाता है वो बादशाह नहीं बनाता है, और जो बादशाह बनाता है वो बोहेमिया नहीं बनाता है, जो बोहेमिया बनाता है वो हनी सिंह नहीं बनाता है, जो हनी सिंह बनाता है वो डिवाइन नहीं बनाता है। तो एवरीबडी इज डिफरेंट, सबका फ्लो, सबका स्टाइल डिफरेंट है। बस ये होता है कि यार सबके अकॉर्डिंग होता है कि यार मुझे इस पे मजा आया, मुझे इस पे मजा आया, राइट। अभी जल्दी जल्दी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट मचाएंगे 4, कृष्णा को रिएक्ट करते हैं ब्रो। लिल बंटी तुम्हारे अब्बू आ गए फिर। अब्बू आ गए। पापा अब्बू मुबारक हो मिली ये अब्बू बोला। तू तो सिली है बहुत, अब पुसी तू गीली है बहुत। बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, अब मिलेगा डिनर में एल। इसके मुंह से टपकेगी लार, रैप का दीपक का लाल, क्यों आके मरारा हर बार। मैं खारा करारे तू कोटों से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब। कोट डाली कबर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप। अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चौथ पे गिराऊं बम लगे वाला कोट। उड़ान हर पास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे गांड में था 2.5 साल। सब जानते हैं बंटी है पुसी, ऑल ही वांट इज अ लोड़ा, ऐसे शौक है मलाई का। मेरे यारा पर गांड दे रहा बार बार, 4 फुट का लिली पुट, ये करेगा क्या मार धाड़। रिग्रेट करे तेरे 4 फादर्स, अब ढूंढने पे मिलेंगे या बाप तेरे 4 इससे तो पता नहीं किसे अलादीन के अनपढ़। ख्वाहिश होती पूरी जिन से, तेरी जैस्मिन करती है राइड, हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे। बंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना, पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना। हेलो साइबर पुलिस, तू लौड़े का रैपर, हम चलते हैं चौड़े में, करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद नवी मुंबई के कोने में। कृष्णा टैक्स नो जीएसटी, ये जानते हम बाप पे नो पीएसजी, मुंबई के सड़कों पे पीएचडी मतलब प्रीटी ह्यूज डिक इन योर पीएससी। मैंने मानी कभी हार नहीं, तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लड़नी उखाड़ी। 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं। सब छीलू तेरा कह ले तू चील, मुझे किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे, म्यूजिक करे हील मुझे। चल झुक बेटा आ जा दे तू फील तुझे, हमारे सांप हो गए फाइट एंड पाइथन, सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस। चाहिए पंच लाइंस तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश चलूं लाइफ पे हाइफन। तू छोटा सा छोटू यकीन कर, 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर। यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टों पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर। मेरे पास एक सॉलिड सवाल, बोल कहाँ है तेरी नॉलेज गवार। गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर। हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी, कृष्णा को नहीं जानता था नाउ यू नो ऑफ मी। तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे और रफ्तार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी। सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे, मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थॉरोब्रेड। मैंने झाड़ा अपना शीशी में लन तो पैदा हुआ बंटी, बेटा तुम सरोगेट। ये रैपर अब हंसने लगा है जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है। सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच, क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है। लगती तो मियां खलीफा, चाहिए है किन्नी तारीफा। I don't need a ticket or visa just to go and kick it like FIFA. Whole family holding flowers, तेरे golden bars को दे दूं golden shower। अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे short in motherfucker, I ain't talking about no golden hour। तू कोठे में बैठा मैं बैठा हूँ कोठी में, लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के। तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है, साफ देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में। ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है। यू 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 चल वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में। बंटी आर यू फाइन, चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन। अब बंटी बहुत फ्रस्टी है, गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में। बंटी चिल्ला रहा जैसे गश्ती है $% साइन। अब बंटी बहुत फ्रस्टी है, गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड, सुना दे रहा तू सस्ती में। एक मिनट
swallow ना का फोन Oh man. ये round 2 now bound to get at you सांप वाली मेडूसा ये बन रखी स्टैचू मुझसे क्यों भिड़ा क्यों बंटी है चिड़ा रुपया है गिर रहा बड़ी डॉलर की वैल्यू ली जगह मैं ना आया जगह मांग के किया तुझे कॉर्नर फंसाया तुझे जान के Oh man. खबीब ये तो बहुत अच्छा सा लगता है मुझे तू आया है तुमने अगर कॉर्नर और गोल्ड की फाइट देखी होगी 3G बैक पे दिया मेकओवर मैंने ली थी बैक से इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए शी वांट्स इजी एक्सेस देख कैसे लगता है खर्चों पे टैक्स तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक शॉप नहीं करने का बच्चों से बहस नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्छों के टैग डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुप ही तू बैक स्टेज आया था वो शो के लाइनअप पे प्रब में डिवाइन थे तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था ना लेबल ना मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल में कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से बातें बदलती नहीं कहने से बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्त की गाना है तेरे ही चैनल से पुरानी माना दिया था गाना बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं 4 साल तूने कमाया उस गाने से किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं ये ले अब फैक्स ले तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे मैंने क्यों किया डिस I'm the only one doing it right now बोल के धप्पा लगा रहा था तू रैप पे कवर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन मेक अ किडनैप I don't care for ransom सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन अब फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम बंटी बधाई हो मैंने इम्प्रूव करवाई है तेरी लिखाई को आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो माय गॉश ओ माय गॉश बंटी तू कैसा है राइवल इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झांट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज मिलेगी चूत अपनी पैंटी में खोज रूप नका तू नाच कटवाई है नाक पर मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है मिंटू हर फोटो में दांत क्यों दिखाती है लगता है बंटी का तू ही चबाती है इस पे तो लगा मैं मजबूत आदमियों के हमाम में मत ये बहुत बैंकर लाइन बंटी का हजाम है अद्भुत झांट जैसे बालपुरी हवा में करियर बनाया रफ्तार ने हाँ जाके अब चूम उसके तलवे तू नरम एंड वीक थोड़ा शर्म तो सीख जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े गाने में केले पाव केला खाओ नजदीकी तालुका तेरे बनाना से ये दिल्ली की सल्तनत में ही हूँ अल्तमश तू तो जनानी जनाना में Cause I've been thinking about rap sounding hip hop कांडू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती असली में करती तू रैप नहीं तेरी एल्बम थी फ्लॉप उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाइप इस कैप की स्वीडिश क्या खाएगी भड़वी ये खुद ही मिठाई मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई बात करनी है मुझे गाने की मैं रोकना नहीं चाह रहा हूं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई लेने की शौकीन अवाम फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम लिल बंटी से फटी थी गांड तभी 8 मिनट चिल्लाई ये राम अब ये दूसरी बाजी है जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है मचाएंगे 4 6 मिनट में बोला हो इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे और मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे और माँ बाप के बारे में बोलेगा इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा और ड्रेस है तेरा मेरे पास अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा एक और बार बोल उनके बारे मामला रैप के पार ही जाएगा बंटी तो पूरा है पुसी पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बिच अभी जो लास्ट की लाइन सुन के मुझे लग रहा है कि भाई अगर मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ कि एमी का गाना आ चुका है अभी जितना ये सुन के मुझे लग रहा है कि अगर एमी नेक्स्ट गाने में माँ बाप पे गया तो एमी पिटा मतलब एमी पिटा या नहीं पिटा लेकिन मामला रैप के बाहर जाएगा रैप के बाहर मतलब क्या होता है रैप के बाहर लड़ाई होगी राइट तो कृष्णा के हिसाब से तो ये उसने बोल दिया कि भाई देख अगर माँ बाप पे गया तो रैप के बाहर जाएगा तो अगर एमी वे माँ बाप पे गया और कृष्णा ने कुछ नहीं किया तो कौन पीछे हटा ये पता चल जाएगा राइट अगर मैं बात करूँ मेरी समझ से राइट कृष्णा इज़ लिरिकली ब्रिलियंट आर्टिस्ट आई मीन मतलब जब मैं कृष्णा को सुनता हूँ मैं भी लिखता हूँ राइट तो मुझे कभी होता है कि यार ऐसा लिखना है राइट और धीरे धीरे आप इम्प्रूव करते हो राइट तो कृष्णा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रैपर जो मेटाफर्स जो रेफरेंसेस और जो ऐसा होता है ना कि कुछ आप बोल रहे हो उसके 2 से 3 मतलब हैं राइट प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा सा हटो तो ये मतलब है वहाँ से ऐसे करो तो ये मतलब है और जो अर्जुन मलाइका वाला जो वो किया कहाँ से उन्हें ड्रैग कर लिया आई मीन पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि भाई कृष्णा को ब्रिलियंटली पसंद करता हूँ और ही इज़ डैम अमेजिंग राइट जैसे फॉर एग्जांपल आई लाइक कॉनर मैकग्रेगर आई लाइक खबीब राइट बट जब उनकी लड़ाई हुई तो मैं किसी एक को फेवर करूँगा ना यार 2 बंदे तो नहीं जीत सकते
कोई एक बंदा ही जीतेगा ना। तो अगर मैं किसी एक को चूज़ कर रहा हूँ, दूसरा वाला अगर दिक्कत में आ गया और उसको गुस्सा आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो हार रहा है, राइट। तो इसलिए जितने भी रिएक्शन चैनल्स, जो भी लोग हैं, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबको बताना चाहिए। बताते नहीं हैं लोग, बताते नहीं है लोग, क्योंकि उनको होता है ना यार एक साइड चूज़ क्यों करनी है। साइड चूज़ करने वाली बात नहीं है। ये मैं ऑडियंस को ही बोल रहा हूँ कि अगर मेरे ओपिनियन में फॉर एग्जांपल मुझे कृष्णा लग रहा है कि जीत गया, या मुझे लग रहा है एमी जीत गया, राइट, तो मुझे नहीं लगता कृष्णा को मुझसे दिक्कत होनी चाहिए, एमी को मुझसे दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एमी का लाइव देखा। चलो वो सब एमी से रिलेटेड बातें हम मचाएंगे और एमी वाले बात करेंगे, लेकिन हाँ मेरी समझ से डिस गेम जब होता है, जब आप किसी को डिस कर रहे हो, एक के बाद एक की बात कर रहे हो, तो इट्स ऑल अबाउट द काउंटर्स, राइट। जो पिछले रैप में बोला, आप उसका काउंटर दो, नई बातें भी बोलो, फिर वो आएगा, वो आपकी बातों का काउंटर करके नई बातें बोलेगा। लेकिन मैंने ये नोटिस करा है कि कृष्णा के गाने लिखाई में तो ब्रिलियंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। जो बातें बोली सही है, लेकिन काउंटर्स बहुत कम है। पर अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अभी तक मैंने एमी का वो वाला गाना नहीं सुना होता, मचाएंगे 4, अभी तक अगर मैं इसको सुन रहा हूँ, उस चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ, तो लिखाई में तो ये गाना बहुत ब्रिलियंट था। लेकिन केया लौड़ा साइन का जो एक होता है ना कि आप बातों बातों का काउंटर करते हो, बातों बातों को ब्लैक करते हो, कुछ बातों को किया है, जैसे कि वो जिन वाली बात का किया, वो सेंस भी बना रहा है। पर मैंने जितना नोटिस करा है कि भैया जब रफ्तार और एमी की हुई थी, या फिर डिवाइन और उसकी भी जब भी जो भी थोड़ी बहुत हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है एमी इज अ काउंटर स्ट्राइकर। आप उसको कोई भी बात बोलोगे, वो कैसे भी घुमा के उसको दे देता है। अभी तक आई लाइक दिस सॉन्ग, और मचाएंगे 4 एमी वाले को सुनने के बाद मैं ज़रूर बताऊंगा कि मुझे कौन लग रहा है सही और गलत। अभी इस गाने पे अगर आप देखें तो सोलिना का नाम आ गया है, राइट। पहले बंदी पे जो गया है वो कृष्णा गया है, लेकिन जितना मुझे याद है कृष्णा पहले गया था। तो जब आप डिस कर रहे हो तो आप उस बंदे को बोलो, और अगर आप उस बंदे के बियॉन्ड जा रहे हो तो वो भी किसी भी बियॉन्ड जा सकता है। तो इसमें कोई बाउंड्री सेट नहीं है, तो फेयर फाइट है। आप अगर किसी बंदी पे जाओगे तो वो आपकी दादी पे भी जा सकता है, राइट। क्योंकि ये कोई जस्टिफाइड नहीं है कि अगर मैं बंदी पे तो बंदी पे जाएगा, पर वो तो पहले बंदी पे नहीं गया, आप पहले बंदी पे गए, तो पहले दादी पे चला गया, आप दादी पे चले। तो ये तो कोई अंत नहीं है। आप जब तक उस बंदे को बोल रहे हो, बंदा आपको बोल रहा है। पर ये डिबेटेबल टॉपिक है, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लग रहा है, कौन सही है कौन गलत है। बाकी यस, कृष्णाज मचाएंगे 4, आई लाइक इट। पेंडो का म्यूजिक था, म्यूजिक बढ़िया था, और कृष्णा की लिखाई के ऊपर मैं क्या कटाक्ष कर सकता हूँ, कुछ नहीं बोल सकता कि बेकार थी। ही इज़ अ ब्रिलियंट रैपर, ही इज़ अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट यार, क्या लिखा रही है बंदा। तो आई डेफिनेटली गिव्स अ थम्स अप टू दिस सॉन्ग। और अभी हम यहाँ से चलते हैं और हम वापस आते हैं एमी वाला मचाएंगे 4 रिएक्ट करने। तो कहीं जाओ मत, मतलब जाओ दूसरी वीडियो पे आओ।